10वीं कक्षा के सभी छात्रों का मैं शिकलगार सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम पद्य पूरक पाठ 4 मन इसके बारे में जानकारी लेंगे। मन यह एक हाइकू है। मन के कवि है विकास परिहार। कवि के बारे में अल्प सी जानकारी इस तरह है। इनका जन्म 1883 गुना, जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ। विकास परिहार ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी, यानी वहाँ पर वे थे। फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण आपने नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। अब मन या पद्य संबंधी इसकी जानकारी हम लेंगे। मन यह हाइकू है। इसकी विधा यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। विश्व में छोटी कविता अगर कोई होगी तो वह है हाइकू। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है। अब हाइकू यानी क्या, इसकी जानकारी यहां पर है। देखिए, हाइकू कविता 5 + 7 + 5 = 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है। क्या इसका मतलब 5 7 5 17 यानी कुल इसके 3 पंक्तियां हैं। पहले पंक्ति में 5 वर्ण होते हैं, दूसरी पंक्ति में 7 वर्ण होते हैं और तीसरी पंक्ति में 5 वर्ण होते हैं। इस तरह 17 वर्ण की यह हाइकू होती है, यानी विश्व में सबसे छोटी कविता यानी हाइकू मानी जाती है। अब इस प्रस्तुत हाइकू में कवि ने क्या बताया है? उन्होंने अपने अनुभवों और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही समेत शब्दों में प्रस्तुत किया है। इस विधा में साहित्य में हिंदी साहित्य में स्वीकृति का चुकी है। इस विधा को विश्व की सबसे छोटी कविता स्थान प्राप्त है। इस कविता में कवि ने 3-3 छोटी पंक्तियों में अलग अलग घटनाओं को सुंदर ढंग से पिरोया है। अब देखेंगे इन छोटे छोटे हाइकुओं को, हम उसका अर्थ जानेंगे। इसके पहले मैं छात्रों से अनुरोध करूंगा कि इसके कठिन शब्द मैं बताते जाऊंगा, आप अपनी हिंदी की कॉपी में लिखते चलिए। देखिए, यहाँ पर पहली हाइकू है, घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली पंक्ति में 5 वर्ण है, दूसरे पंक्ति में 7 वर्ण है और तीसरी पंक्ति में 5 वर्ण है। देखिए, यह हाइकू का अर्थ क्या होता है? घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। जब अंधेरा घना होता है तो प्रकाश और अधिक चमकता है। जिस तरह आकाश में सूरज होगा और हम मोमबत्ती जलाएंगे तो उस मोमबत्ती का
प्रकाश हमें दिखाई नहीं देगा। लेकिन वही मोमबत्ती अगर हम अंधेरे में जलाएंगे तो उस मोमबत्ती का प्रकाश चारों ओर फैलेगा। उस तरह जब अंधेरा घना होता है तब प्रकाश और अधिक चमकता है। अर्थात जब प्रतिकूल परिस्थितियां घने अंधकार के रूप में हमारे घेर लेती है। क्या मतलब है यहाँ पर? कि हमारे जीवन में हर तरह की प्रतिकूल परिस्थितियां निर्माण होती है और हमें अनेक संकटों का सामना करना पड़ता है। हमारे जीवन में घना अंधेरा छा जाता है। ऐसे वक्त कभी कभी एखादा दीप या जुगनू चमककर अंधेरे को छेद देने की कोशिश करता है। जब प्रकृति में अंधकार फैलता है और वहां पर जुगनू प्रकाशमान होकर उस अंधेरे को छेद देता है, वहां पर प्रकाश तैयार करता है। उसी तरह हमारे जीवन में भी अनेक तरह के अनगिनत अंधकार आते हैं, विपत्तियां आती है, संकटें निर्माण होती है। उस समय हम निराश न होकर इस प्रतिकूल परिस्थिति में भी मनुष्य इस अंधकार को छेद देने की ताकत रखता है। उस समय निराश न होकर विचार करते न बैठते हुए अगर उस विपत्ति को हम किस तरह दूर कर सकते हैं, इस तरह विचार अगर अपने दिल में, अपने दिमाग में पैदा होता है तो उन विपत्तियों को वह दूर कर सकता है, ताकत निर्माण कर सकता है। वो मनुष्य प्राणी जीवन के अंधकार में भी और चमकेगा तथा श्रेष्ठत्व प्राप्त करेगा। बस उसमें निडरता और हौसला चाहिए। यहाँ पर कवि ने सिर्फ इतना ही बताया है कि हमें विपत्तियों से सामना कर हमें अपने जीवन में हौसला रखना चाहिए, निडरता रखना चाहिए। ये विपत्तियां भी, ये संकटें भी कभी ना कभी दूर हो सकते हैं। वो दूर अपने आप नहीं हो सकते। हमें अपने दिमाग से, अपने निडरता से, अपने हौसले से उन विपत्तियों को दूर करना है। यानी घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। करते जाओ, पानी की मत सोचो, जीवन सारा। अब इस हाइकू में कवि विकास परिहार जी ने बहुत मौलिक सा संदेश हमें दिया है। हमें पूरा जीवन काम करते रहना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या प्राप्त होगा। संस्कृत के कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, इस सुवचन के अनुसार ही परिहार जी ने जीवन का सही सार बताने की कोशिश की है। हमें अपने जीवन में कर्मरत रहकर क्रियाकलाप करते रहना चाहिए। फल कभी न कभी मिल ही जाएगा। यदि फल के बारे में सोचते रहे तो कर्म और जीवन का आनंद गवा बैठोगे। तो बस काम करते जाओ, फल तो अपने आप मिल जाएगा। किसी ने सही कहा है, काम करेंगे, काम करेंगे, जग में हम कुछ नाम करेंगे। देखो छात्रों, इस हाइकू से हमें क्या लेना है कि हमें हमेशा काम करते रहना चाहिए। अब विद्यार्थी दशा में हमें कौन सा काम करना है? हमें अभ्यास करते रहना चाहिए। अभ्यास करते समय हमें हमारे दिमाग में यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं आज अभ्यास करूंगा तो मुझे अच्छा फल मिलेगा, अच्छे अंक प्राप्त होंगे। अगर आप हमेशा अभ्यास करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, तो फल आपको अपने आप ही मिलेंगे। आप सही ढंग से, सही सोच से हर रोज अभ्यास करते रहेंगे तो आपको उसका फल अच्छा ही मिलेगा। इस हाइकू से हमें यह प्राप्त हो सकता है।
जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। इस हाइकू का अर्थ देखेंगे। यहाँ पर कवि ने अपने जीवन को नया माना है और इस संसार रूपी को यहाँ पर समुद्र माना है। कवि कहते हैं जीवन नया मझधार में डोले संभाले कौन। मझधार नदी के प्रवाह का मध्य भाग। इस जीवन रूपी नैया यदि संसार रूपी सागर में डगमगा रही है तो उसे कोई अन्य संभालने के लिए नहीं आएगा। हमारे जीवन में अनगणित समस्याएं खड़ी होंगी, विपत्तियां संकटे आएंगे। इन विपत्तियों को दूर करने के लिए कोई आपकी मदद करने नहीं आएगा, उसे हमें ही दूर करना है। जैसे कि समुद्र में अगर एक नैया फंस गई हो तो वो नैया बचाने के लिए कोई और मदद करने के लिए नहीं आएगा, हमें ही वो नैया अपने हाथों से उस पानी से, उस मझधार से दूर लाने के लिए, यानी किनारे पर लाने के लिए हमें ही प्रयास करना होगा, कोई और नहीं आएगा। माना कि यह दुनिया असीम समंदर है तो हर मनुष्य प्राणी का जीवन उस समुद्र में चल पड़ी नाव यानी नैया जैसा है। जब अपना जीवन यापन करते हैं तो संसार में अनगिनत बाधाएं समुद्र के तूफान की भांति आएगी और कमजोर नाव को जिस तरह निगल जाता है उसी तरह तुम्हारे जीवन को भी निगल जाएगा, अर्थात मनुष्य का जीवन समाप्त होगा। अब हर एक को समझना चाहिए कि दुनिया में अपने जीवन की बागडोर खुद ही संभालनी होगी। हमें अपना जीवन हमें खुद ही संभालना होता है। अपनी जिंदगी में कितने ही तूफान क्यों ना आए, हम जीवन जीते समय हमारे जीवन में अनेक तूफान आएंगे, अनेक समस्याएं आएंगे, अनेक कठिनाई आएंगे। अपनी नैया किनारे पार लगानी ही होगी। इन समस्याओं में घिर जाने के बजाय इन समस्याओं को पार करना ही हमें खुद ही करना होगा। यहाँ कोई आपकी मदद करने वाला नहीं होगा। इसलिए हाइकूकार ने वही सवाल पूछा है कि तुम्हारी जीवन नैया कौन संभालेगा। हमें अपनी जीवन नैया हमें खुद ही संभालना होगा। यहाँ पर हम रुकेंगे, आगे के हाइकू आगे देखेंगे। धन्यवाद।